ओम शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंक कुंद्रव प्रलिप्ति दिग्विधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। ललाट चत्वरंजल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकम् सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुनः। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूषिनी शिथिनितमः प्रबंध बद्ध कंदरः निलंप निर्झरीधरस्तु नोतु कृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा बलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम् स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणाम मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमब्दुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भाल हव्यवाट् दिमिद्दिमिद्दिमिद्वनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। त्रिसिद्ध चित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर् गरिष्ठ रत्नलोष्टयोः सुहृद्रिपक्ष पक्षयोः तृणारविन्दु चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्त्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्
हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजनं परं पठति प्रदोषे तस्यां स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। इति श्री रावणकृत शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम। ओम। जिन्होंने जटारूपी अटवी यानी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव यानी नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूट वर्ती भुजंगमों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र यानी चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही है, नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गजचर्म में लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह के श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित हैं, तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव यानी संसार, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूं। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूं। जिनके मस्तक बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई वेहवल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है।
वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। ओम